देखिए, मैं जो सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आज आपको, कि जो आप सुनकर भौचक्का हो जाइएगा आप, कि सीमा के पास से जो 6 पासपोर्ट जो जब्त हुए हैं, यू नो, उसमें सारे में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। और सीमा हैदर, उनका पूरा अगर उनका पासपोर्ट बच्चों शादी के बाद बना या पिता के साथ बना, तो सीमा इंडियन नाम में भी हो सकता है। ओके, और वो सीमा हैदर नहीं जुड़ा हुआ है उनके पासपोर्ट में, उनके वीजा पर। हाँ। प्लस क्या है कि अलग अलग डेट लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ। प्लस क्या है कि एक पासपोर्ट उनके पास ऐसा भी है, पाया गया है, जो नाम ही नहीं है, सिर्फ स्टाम्प मारा हुआ पाकिस्तान एम्बेसी का। हाँ, उस पर नाम किसी का नहीं चढ़ा हुआ। यानी अगर आप कहीं भारत में पकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो सारा चीज तो क्लियर है पासपोर्ट का, उसमें अपना नाम जो भरना है भर दो। मैं तो ये हूँ जी, मैं तो ये हूँ जी, मैं तो सीमा हूँ नहीं जी, यू नो, आप वो भी कर सकते हैं। मतलब आपको एक मौका भी दिया जा रहा है उसके जरिए, ताकि आपको जब कल फंस जाए तो बचना हो तो ऐसे बचना। सवाल ये है कि पूरी भारत की इतनी बड़ी टेरिटोरी है, और सीमा हैदर को आखिर ग्रेटर नोएडा में जो लोकेशनल स्ट्रेटेजी है, वो क्या नाम है उसका, रायपुर, क्या नाम है वो, रघुपुरा। यस, तो रघुपुरा ही क्यों चूज की हो? क्योंकि वहीं पर रहता था सचिन मीना। यस, और सचिन मीना इज नॉट कॉम्पिटेंट, ना तो शकल से, ना पैसे से, ना अकल से, ना सिस्टम से, ना शरीर से, कहीं से वो सीमा हैदर के सामने नहीं खड़ा हो सकता, लाइनअप नहीं होता, मैच नहीं करता है, सुनो, आकर्षण कहीं कुछ नहीं है। फिर भी वहां जाकर एक लोकेशन पर ही वो अपना ठिकाना बनाती है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? यू विल सरप्राइज टू नो। समझाइए। यस, इसका खास है कि उस लोकेशन को आप देखिए, तो इसके बगल में जो है आपको जेवर एयरपोर्ट बना हुआ है जी, कुछ ही किलोमीटर पे। हाँ, जी। और जेवर एयरपोर्ट में भारत सरकार का लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जी। और उसी के पास में गाजियाबाद के हिंडन जो है एयरबेस है। यस यस, हिंडन एयरबेस। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंडन एयरबेस से ही जितनी भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान, चाइना, लंदपंद जो एयर कंट्रोल होता है, ट्रेनिंग होती है, यू नो, सिस्टम ऑपरेट होता है, वहीं से हो रहा है। जी बिल्कुल, वेरी ट्रू। यू नो, तो आप जो है ऐसी जगह को चुने हैं ताकि दोनों को टारगेट बना सके जी। और पाकिस्तान अभी और वहाँ की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है एज एन IAS एजेंट आप वहाँ कहाँ पाकिस्तान पहुँचा सके। राइट, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि सीमा हैदर एजेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर किसी ने ध्यान शायद ही दिया होगा कि सीमा हैदर ने स्पेशली रघुपुरा जो कि ग्रेटर नोएडा में है, उस लोकेशन को क्यों चूज किया? क्योंकि वो जेवर एयरपोर्ट और हिंडन एयरबेस, हिंडन एयरबेस वही एयरबेस है जहां से लड़ाकू विमानें उड़ान लेती हैं। तो आप सोच लीजिए कि वहां पर रहकर छोटी छोटी बारीकियों वहां के समाज से निटी-ग्रिटी उन्होंने बनाया, सोशल निटी-ग्रिटी। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कोई जो है वेरी ट्रू, शंका नहीं किया जा सके। कोई उसके ऊपर संदेह ना करे। उनके ऊपर देखिए, कोई भी मतलब जो औरतों के साथ वो अपने रिश्ते बना रही है, 100 रुपए की साड़ियां बांटती हैं, कभी कुछ कोई फंक्शन करती है, कभी कोई, ये इसलिए बनाया जा रहा था कि लोग कोई संदेह ना करें। शंका नहीं करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सबसे बड़ी बात जो है उसमें ये है कि जो मतलब पूरी व्यवस्था की जो वो सिस्टम में जो रमती जमती नजर आ रही है, वहाँ के लोगों को अपना बनाकर, ताकि कोई आए जाए और शक ना करे। तो देखिए, बहुत सारी बातें बताई सर ने। बताया कि देखिए ये महिला जो है ये कहाँ पर कौन सी जगह चुनती है, कौन सा लोकेशन चुनती है, वो लोकेशन जो कि जेवर एयरपोर्ट और हिंडन एयरबेस के पास हो, बीच में, साथ में। वो सभी वहाँ के जितने लोग हैं जो आसपास, आपको ध्यान होगा कि सब लोगों ने इसके खिलाफत में आवाज उठाई, लेकिन रघुपुरा के लोग आज भी साइलेंट हैं, चुप हैं। उसका कारण आपको अभी वकील साहब ने बता दिया कि मिलजुल कर सबके साथ रह रही है ताकि कोई शक ना करे कि ये कहीं कोई जासूस तो नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जैसे इसके डॉक्यूमेंट्स में आपको हमने भी दिखाया था कि इसके नाम के साथ इसका सरनेम नहीं जुड़ा था, सिर्फ सीमा थी, हैदर नहीं थी। बाकी डिटेल में जो कि इसके पति और बच्चों का डिटेल्स है, सबके बर्थडे जनवरी, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 1, किसी का 2। तो इस तरह की चीजें जो हैं शक के दायरे में सीमा हैदर को कल भी ला रही थी और आज भी ला रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तो फ्रेंड्स, आपने देखा शर्वनी मैम का ये वीडियो है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वो पूरी तरह से इस केस की सच्चाई निकालने में लगी हुई हैं और पूरा ज़ोर शोर से मेहनत कर रही हैं। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।